नमस्कार साथियों, मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं हरियाणा सीईटी के बारे में। तो कई दिनों से ये चीज़ चल रही है कि हरियाणा की कौन-कौन से पेपर हैं जो दोबारा लिए जाएँगे, जिसके ऊपर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन-इन पेपरों को दोबारा लिया जाना है, इतने लोगों को बाहर का रास्ता दिया गया। बहुत सारी चीज़ें दी गई थी। बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स हैं, बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने अपने हिसाब से आपको चीज़ें बताई है और सभी लोग वेट कर रहे थे कि फाइनल जजमेंटल की जो कॉपी है वो कब आएगी। तो उसका निचोड़ जो है वो अभी हम लोग लेके आए हैं और अभी मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ है। तो सबसे पहले पूरा विस्तार से जानेंगे आप लोग। तो विस्तार से चीज़ें देखते हैं तो दिनांक 5/5/2022 को संशोधन अधिसूचना के माध्यम से पेश किए गए सामाजिक आर्थिक मानदंड को रद्द कर दिया गया। ये चीज़ बताई थी कि 2022 5/5/2022 के अनुसार ये जो सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो आप लोगों को 5 अंक दिए गए थे, उनको पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया है। सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आधार पर दिए गए बोनस अंक भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन माना जाता है, ये बोला है कोर्ट ने। दूसरी चीज़ बोली है, जो बी पॉइंट लिखा हुआ है, उन्होंने बोला है कि 10/1/2023 को जो सीईटी का परिणाम घोषित किया गया और साथ ही में 25/7/2023 के बाद के परिणामों को रद्द कर दिया गया। यानी कि 25/7/2023 के बाद जितने भी परिणाम आए हैं, उनको रद्द कर दिया गया है। यह निर्देश दिया गया है कि नई मेरिट लिस्ट अब केवल उन उम्मीदवारों के सीईटी अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी जो इसमें शामिल हुए हैं। इसे आधार बनाते हुए राज्य आयोग और विभिन्न पदों को भरने का एक नया विज्ञापन जारी करेगा और प्रत्येक उम्मीदवार के पदों के लिए नियमों के अनुसार सख्ती से आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। जिन लोगों ने आवेदन पहले नहीं कर रखा है, वो लोग नहीं भर पाएंगे। ठीक है? यदि पदों के लिए 4 गुना से ज़्यादा आवेदक उपलब्ध हैं, उत्तरदाता भागीदारी के उद्देश्य से सीईटी की कट ऑफ निर्धारित कर सकते हैं। परीक्षा के नियमों के तदनुसार पालन किया जाएगा, परिणाम तदनुसार घोषित किया जाएगा और उसी हिसाब से परिणाम घोषित किया जाएगा। उसके बाद लिखा है कि वे उम्मीदवार जिन्हें पहले के परिणाम के आधार पर विभिन्न पदों पर जॉइन करवा दिया गया है, उन्हें सीईटी की नई मेरिट सूची में आने पर नई चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। नया चयन तैयार होने तक उन्हें उन पदों पर अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि वो लोग कंटिन्यूअसली अपनी जॉब कर सकते हैं, ये चीज़ बोली गई है। हालाँकि यदि वे लास्ट में नई प्रक्रिया में चयनित नहीं होते हैं, तो उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। अगर लास्ट के बाद जैसे टेस्ट हो गया, उसके बाद अगर वो उस पद पे उस टेस्ट को क्वालीफाई नहीं कर पाते, तब उनको वो पद छोड़ना पड़ेगा और उनकी नियुक्तियाँ तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। पद पर बने रहने के कारण उन्हें पक्ष में कोई अधिकार सृजन नहीं होगा और न ही वे उस अवधि के लिए वेतन के अलावा किसी लाभ का दावा कर सकते हैं। जिस जिस अवधि के दौरान वे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन जो डी ऑप्शन दिया गया है, उसमें बोला है आयोग द्वारा अंतिम रूप से सीईटी का परिणाम घोषित किए बिना परीक्षा आयोजित करने से संबंधित सारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए हम मुख्य सचिव हरियाणा को निर्देश देते हैं कि वे किसी भी राज्य विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक की तरह हरियाणा कर्मचारी चयन सचिव के रूप में परीक्षा आयोजित कराने का अनुभव रखने वाले उपयुक्त उम्मीदवार की नियुक्ति करने के लिए कदम उठाएंगे। ई ऑप्शन इसमें यह दिया गया है कि पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखने के लिए आयोग को अब नए निर्देश दिए जाते हैं कि वह अपने अधिकारों या सदस्यों को अपनी मर्जी से निर्णय लेने का कोई अधिकार न देते हुए अपनी परीक्षा के संचालन के लिए नियम बनाए, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान मुकदमा हुआ है। उसके बाद एफ नंबर का ऑप्शन जो है वो ये दे रखा है पॉइंट कि यह कार्य 6 महीने के अंदर अंदर नए सिरे से पूरा किया जाएगा। यानी कि 6 महीने में इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने का आदेश पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया है। और आज जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, आज मतलब बीते दिनों में जो फैसला दिया था, उसमें ग्रुप डी और टीजीटी भर्ती का कोई जिक्र नहीं है। ये दोनों भर्तियां अभी भी सेफ है। ये एक जजमेंटल जो है वो हमारे पास आया है, जिसको मैंने हिंदी में करके आप लोगों को बताया है कि वो जो पूरा परफॉर्मा आया है उसमें क्या-क्या चीज़ें लिखी गई है। जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।